नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बजट 2022-23 के बारे में, यानी 2022 के बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। वैसे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अगर आप एचएसएससी सीटी एग्जाम के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो इस बार का बजट है 22-23 का, इसको पेश किया गया था 8 मार्च को। किसने पेश किया? मनोहर लाल खट्टर ने। क्यों? क्योंकि ये है फाइनेंस मिनिस्टर। हरियाणा के क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन बजट पेश किया गया 2022 का। और ये बजट किस पे आधारित है? अंत्योदय और सुशासन की भावना पर। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और जो मनोहर लाल खट्टर है, इनका ये कौन सा बजट था? इन्होंने तीसरी बार पेश किया है ये बजट। और जो बजट है ये कितने पन्नों का था? ये था 74 पन्नों का। और अभी भी मैंने बताया वित्त मंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। देखो, जो बजट है वो कहाँ पेश होता है? विधानसभा में। तो हरियाणा की विधानसभा में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद जो ये बजट सत्र है 2022 का, ये कब से कब तक चला? ये चला 2 मार्च से 22 मार्च तक, यानी 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। कितने दिन हो गए? 21। इन 21 दिनों में से 9 दिन तो काम चलेगा, यानी बैठक होगी, और 12 दिन की होगी छुट्टी। ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो ये बजट है 2022 का, ये कितने करोड़ रुपए का था? तो ये कितने का था? 1,77,255.99 करोड़ रुपए। ये तो हो गया 2022 का। हमें 2021 का भी पता होना चाहिए कि पिछली बार कितने का बजट था। तो पिछली बार था 1,55,645 करोड़ रुपए। वैसे बता देता हूं 2020 का भी। तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। अब देखो, जो 2022 का बजट है ये 2021 के मुकाबले कितना ज्यादा है? 15.6%। और जो इससे पहले 2021 का बजट था ये 2020 के मुकाबले कितना ज्यादा था? 13%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये याद कर लो कि कितना ज्यादा है, और एक ये याद कर लो कि 2022 में कुल बजट कितना था। वैसे 21 वाला भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नॉर्मली एचएसएससी का जो भी एग्जाम होता है वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है बजट से। इसलिए जो 2022 में बजट पेश हुआ है, इसमें कौन कौन सी घोषणाएं की गई उनके बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार है वो 6,826 करोड़ रुपए, और शहरी क्षेत्र में 8,085 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिस गांव की 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है उन गांवों में क्या है? शहरी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे गलियों में लाइटें लगाई जाएंगी और सीवरेज की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद है हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण होगा उसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जो जिला परिषद है इसको दी जाने वाली निधि 10% से बढ़ाकर कर दी है 15%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तुम आपको डिटेल में करा रहा हूँ। कल को एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे दोगे। उसके बाद जो मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने ई टूरिज्म नीति की घोषणा की है। जो शिवालिक क्षेत्र है हरियाणा में, उसमें क्या होगा? कलेसर से लेकर कालका तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रायल स्थापित किया जाएगा। जो कलेसर है ये पड़ता है यमुनानगर में, और जो कालका है ये पड़ता है पंचकुला में। और इस बजट में हरियाणा सरकार 2 लाख परिवारों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत कवर करेगी। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन क्षेत्र में जो दर्शन लाल जैन है, इनके नाम पर दर्शन लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा क्षेत्र। तो इसमें हरियाणा सरकार खर्च करेगी 20,250.70 करोड़ रुपए। सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। जो लड़कियां हैं उनको परिवहन की सुविधा दी जाएगी। कौन सी योजना के अंतर्गत?
पहल योजना के अंतर्गत। और इसमें एक साल में विद्यार्थियों का 2 बार स्वास्थ्य चेक किया जाएगा। उसके बाद है संस्कृत मॉडल स्कूल, ये इस समय है 138, इनको बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। यानी कितने बढ़ा दिए जाएंगे? 362। कब? आने वाले 3 सालों में। और 5वीं कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये खर्च किए हैं 8,925 करोड़ रुपए। जो हरियाणा के सरकारी चिकित्सा कॉलेज हैं, इसमें पीजी कोर्स के लिए 40% सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। उसके बाद है मेट्रो परियोजना। जो ये मेट्रो परियोजना है, इसके लिए हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये क्या काम करेगी? मेट्रो जैसी परियोजनाओं के लिए लोन देगी। उसके बाद है सुषमा स्वराज राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? महिलाओं को 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा और मई महीने में 5 लाख छात्रों को टैब दिए जाएंगे। और इसमें जो नेट है वो फ्री होगा, ठीक है। और इसी के लिए 620 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और जो सीईटी का एग्जाम है, ये कब होगा? ये होगा जून में, यानी जून 2022 में। और हरियाणा में 10,000 बढ़ाए जाएंगे होमगार्ड। देखो, 2014 में फसल खराब होने की मुआवजा राशि थी 10,000। जब मनोहर लाल खट्टर सरकार आई तो इसे बढ़ाकर कर दिया 12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब 2022 में दोबारा इसको बढ़ा दिया है और कितना कर दिया है? 15,000 रुपये। उसके बाद है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो इस योजना में क्या होगा? जिन महिलाओं की आय 5 लाख से कम है, यानी एक साल में 5 लाख से कम रुपए कमाती हैं और वो उद्यमिता क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो उनको हरियाणा सरकार क्या देगी? 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक का लोन। और इसके साथ साथ में फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। और इसके अलावा सरकारी महिला कॉलेज खोले जाएंगे। एक तो भिवानी के कुंडल और छापर में, और दूसरा सोनीपत के गन्नौर में। यानी ये 3 महिला कॉलेज खोले जाएंगे जो कि होंगे गवर्नमेंट। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन केंद्र खुलेंगे। पंचकुला में क्या बनाया जाएगा? हरियाणा राज्य खेल संस्थान। और हरियाणा राज्य में 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी, जिसमें से 500 तो चलाएगी सरकार और 600 चलाएंगी पीपीपी मोड पर। इससे क्या होगा? 25,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। और सोना में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जिस पे खर्च होगा 662 करोड़ रुपए। जो एचआईवी से पीड़ित हैं, उनको सरकार अब देगी 2250 रुपये, ठीक है। और इस साल 20,000 नए मकान बनाए जाएंगे। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले बच्चों को नासा और इसरो की सैर कराई जाएगी। शोध को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित होगी। और जिन परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। और इसके अलावा जो रोहतक पीजीआई है, इसमें किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा भी मिलेगी अब। और जो महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, जींद है, गुरुग्राम है, इन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? नूंह में। और ये होगा एक डेंटल कॉलेज। और इन पर कुल राशि खर्च होगी 2600 करोड़ रुपए। कैथल, सिरसा, यमुनानगर जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और इसके अलावा फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। कब? इसी साल। और करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद, इनमें भी जल्दी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस समय इनमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और हरियाणा सरकार 2025 तक जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें स्नातक की सीटों की संख्या 700 से बढ़ाकर 3035 कर देगी। और फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जिले में नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। और कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क। और हरियाणा में 21 साइबर पुलिस स्टेशन नए बनाए जाएंगे। और झज्जर में बनेगा राजकीय संग्रहालय, जिसका नाम होगा स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय। और इसमें क्या दिखाया जाएगा? 1.8 लाख कलाकृतियां। उसके बाद है ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर, ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसके अलावा नगरों के लिए दिव्य नगर योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें क्या होगा? शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। कौन सी योजना? दिव्य नगर। और इस परियोजना में जो लागत आएगी उसका 60% तो राज्य सरकार देगी
और 40% देगी शहरी निकाय। और हरियाणा सरकार 150 हीट वेंटिलेटर एयर कंडीशन बसें खरीदेगी। इसके अलावा 20 तो लग्जरी बसें होंगी और 2000 साधारण बसें खरीदेगी, जिसमें से 1000 होंगी रोडवेज बसें। और पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए एक नीति की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मैक्सी कैब नीति। और जो सूरजकुंड का मेला है ये फरवरी में लगता है, वैसे इस बार ही लगेगा ये मार्च में, ठीक है, यानी साल में एक ही बार लगता है ये। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है, इसको 2 बार लगाया जाएगा साल में। पहली बार तो अब लग जाएगा मार्च में, उसके बाद नवंबर में भी लगाया जाएगा इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सूरजकुंड का मेला दूसरी बार कब लगेगा, तो ये लगेगा नवंबर में। जो करनाल और भिवानी में हवाई पट्टियां हैं इनकी लंबाई है इस समय 3000 फीट, इसको बढ़ाकर कितने फीट किया जाएगा, 5000 फीट। और हरियाणा सरकार इस वर्ष 300 किलोमीटर तो नई सड़कें बनाएगी और 6000 किलोमीटर की जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करेगी। और उसके बाद है जिनको बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, अगर उनकी 1 साल की आय 3.5 लाख रुपए से कम है तो उनको पेंशन मिलती रहेगी। यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए अधिकतम आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुलेगा, ये भिवानी में खुलेगा। इसमें क्या कराया जाएगा, जो मोटे अनाज है उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण किए जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और इसकी पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।